तो भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब ये एक ऐसा कदम है जो पूरे इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकता है। तो आखिर बदल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत के नए इंश्योरेंस रूल्स क्या हैं, फिर सीधे चलेंगे उस 100% इन्वेस्टमेंट वाली बड़ी खबर पर। ये भी देखेंगे कि जो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसके लिए आखिर नियम अलग क्यों हैं, और हाँ, आखिर में उन जरूरी शर्तों और कह सकते हैं फाइन प्रिंट पर भी नजर डालेंगे जिसे हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अपनी FDI पॉलिसी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर बदल दिया है। इंडस्ट्री में इस बदलाव का काफी लंबे समय से इंतजार था और अब फाइनली ये हो गया है। ओके, तो अब आते हैं इस अनाउंसमेंट के सबसे बड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। एक्चुअली यही वो बदलाव है जिसने मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। सवाल ये है कि आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या? ऐसा क्या बदल गया जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी लहर पैदा कर दी है? और जवाब है 100%। जी हाँ, 100%। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में पूरी 100% हिस्सेदारी के मालिक हो सकते हैं। ये पिछली लिमिट से एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये 100% की लिमिट ये कहाँ लागू होती है? देखिए, ये इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो ब्रोकर्स और एजेंट्स होते हैं, दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, जिसके लिए लिमिट सिर्फ 20% रखी गई है। और ये सारा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक रूट होता क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट से पहले से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इससे पूरी प्रोसेस काफी फास्ट और आसान हो जाती है। अब बात करते हैं उस बड़े एक्सेप्शन की। ये जो 100% का नियम है ना, ये सब पर एक जैसा लागू नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की इंश्योरेंस की दुनिया का कह सकते हैं हैवीवेट LIC। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दरवाजे 100% तक खोले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ LIC के लिए एक काफी छोटी सिर्फ 20% की लिमिट तय की गई है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन ऑफ कोर्स इसके साथ कुछ जरूरी नियम भी आते हैं। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को किन शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है रेगुलेटरी ओवरसाइट का। ऑटोमेटिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई नियम कानून नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट को इंडिया की मेन इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होगा। इसके अलावा सारी कंपनीज को IRDAI से लाइसेंस लेना होगा और इंश्योरेंस एक्ट 1938 को फॉलो करना भी जरूरी है। अगला नियम लीडरशिप से जुड़ा है। जिन भी इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वहां ये पक्का करना होगा कि जो टॉप 3 पोजीशंस हैं, मतलब बोर्ड का चेयरपर्सन, MD या CEO, उनमें से कम एक पोस्ट पर कोई रेजिडेंट इंडियन सिटीजन हो। ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। अब चलिए कुछ और गहरी और डिटेल शर्तों पर नजर डालते हैं। ये वो बारीकियां हैं, वो फाइन प्रिंट है जिसे समझना इन्वेस्टर्स के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए जहां फॉरेन हिस्सेदारी मेजॉरिटी में है। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नियम हैं। पहला, उन्हें इंडिया में एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना होगा। दूसरा, लीडरशिप रोल में एक इंडियन सिटीजन का होना जरूरी है। तीसरी चीज, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आएंगे। और आखिर में उन्हें अपनी पेरेंट या सब्सिडरी कंपनीज के साथ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनका पूरा खुलासा करना होगा। फाइनेंशियल नियमों की बात करें तो इंडिया के बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, FEMA और SEBI, इनका रोल बहुत बड़ा है। इन्वेस्टमेंट की जो प्राइसिंग होगी वो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से तय होगी और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पर FEMA और SEBI के नियम लागू होंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे फाइनेंशियल रूल्स LIC पर भी बिल्कुल उसी तरह लागू होते हैं। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग नियम उन बैंक्स के लिए है जो इंश्योरेंस बेचने का काम भी करते हैं। शर्त यह है कि उनकी जो टोटल कमाई है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा उनके मेन काम यानी बैंकिंग से आना चाहिए।
ऐसा इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि वो मूल रूप से एक बैंक बने रहें, ना कि एक इंश्योरेंस कंपनी। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारे नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जो ऑफिशियल प्रेस नोट है वो कहता है कि ये बदलाव तभी से इफेक्टिव होंगे जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा का एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अभी उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। तो इस बड़े पॉलिसी चेंज के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इंडिया के इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आगे का रास्ता कैसा होगा? क्या 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ग्राहकों के लिए बेहतर ऑप्शंस आएंगे? क्या इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा? या फिर कुछ नई चुनौतियां भी सामने आएंगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।